बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एएसएफ के पेपर्स आज से शुरू हैं। आज सुबह यूडीसी का पेपर हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मुझे फेसबुक ग्रुप से क्वेश्चन मिले हैं। इसका पेपर पैटर्न आपको मालूम ही होगा कि 50 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। पहला क्वेश्चन है किबला वाज चेंज्ड इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर पूछा गया है। किबला जो है वो हिजरत के 18 महीने बाद यानी 2 हिजरी में चेंज हुआ था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है मक्की सूरा। अब मुझे नहीं मालूम कि मक्की सूरास की तादाद पूछी गई थी या क्या पूछा गया था। मेरे हिसाब से तो तादाद ही पूछी गई होगी जो कि 86 है और 28 मदनी सूरास हैं, 86 मक्की सूरास हैं। नेक्स्ट फिर है बैटल ऑफ ओहद। ग़ज़वा ओहद कब लड़ी गई? 3 हिजरी इसका बनता है आंसर राइट। वैसे डेट जो है वह 7 शवाल 3 हिजरी, गूगल से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सलाते खसूफ, ये खे से है और एक होती है काफ से कसूफ। कसूफ और खसूफ में थोड़ा ही फ़र्क है। जो कसूफ है काफ से, वो सूरज ग्रहण के वक्त यानी सोलर इक्लिप्स के वक्त, सूरज ग्रहण को इंग्लिश में जो है वो सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। और जो खसूफ है जो कि यहाँ पे पूछी गई थी, जो खे से होती है खसूफ, उर्दू में जब लिखते हैं आप, सो वो चांद ग्रहण के वक्त यानी ल्यूनर इक्लिप्स के वक्त पढ़ी जाती है। कंप्लीट द सीरीज 1, 8, 27, 64 एंड 125। नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। ये अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्यूब्स है। एक का क्यूब 1 हो गया, फिर आगे 2 का क्यूब जो कि 8 बन जाता है, फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और नेक्स्ट फिर आएगा 6 का क्यूब जो कि बनेगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6 मैन कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 10 आवर्स, यानी 6 बंदे हैं, वो अगर काम कर रहे हैं मिलके तो वो एक काम को 10 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। वो कहता है कि 4 बंदे उसी काम को कितने टाइम में मुकम्मल कर, ज़ाहिर बात है ड्यूरेशन काम की बढ़ जाएगी, बंदे कम हो गए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसको सॉल्व करने से आंसर इसका 15 आता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 इसका राइट आंसर बनता है। वैसे मैं आपको अगर बता दूं तो अगर आप देखें तो वो कहता है कि 6 बंदे हैं, 6 बंदे अगर काम कर रहे हैं तो काम 10 घंटे में होता है, यानी हर बंदा 10-10 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो है अगर एक बंदा काम करे तो ये काम तकरीबन 60 घंटे में जाके होगा, और अगर 4 बंदे काम करेंगे वो सारी बात है 15-15 घंटे 4 बंदे काम करेंगे तो वो 60 घंटे पूरे हो जाएंगे, काम मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है एज ऑफ अ फादर। ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, ये आपको मिल भी जाएगा कि अभी जो है वो एक बाप है, उसकी जो उम्र है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। करंटली वो बात कर रहे हैं, वो कहता है जी 5 साल पहले बाप की जो एज थी वो अपने बेटे से 4 गुना ज़्यादा थी, तो आपने बेटे की एज मालूम करनी है। बेटे की एज को आप एक्स फर्ज कर लें तो करंटली जो उसके बाप की एज है वो 3x हो जाएगी। ठीक है जी, 5 साल पीछे चले जाए, 3x में से 5 माइनस करें तो वो कहता है कि जी तब जो है वो 4 टाइम्स थी उसके बेटे की एज से। ठीक है जी, 4 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 साल जो है वो बेटे की एज बन जाएगी। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं 15 साल बेटे की एज को अस्यूम कर लूँ तो उसके बाप की एज कितनी बन जाएगी? 3 टाइम्स यानी कि 45 बन जाएगी। 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो 5 साल पहले बाप की एज अगर अब 45 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 40। और बेटे की एज अगर अब 15 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 10, जो कि 40 जो है वो 10 का 4 गुना बनता है। सो स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन की वो फुलफिल करता है, ये हमारा 15 राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इफ 70 मैन कैन वर्क इन 35 डेज, यानी कि एक काम को जो है वो 70 आदमी मिलके 35 दिन में मुकम्मल करते हैं। अगर वहीं पे 40 बंदे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, दिन ज़्यादा लगेंगे। राइट आंसर इसका 61.25 डेज बन जाता है। ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट मिला कि 550 स्टूडेंट की एक क्लास है जिनमें से 42% जो है वो कॉलेज जाना चाहते हैं। सो आपने बताना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं। तो 550 का 42% निकालें जो कि 231 बनता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है बादशाही मस्जिद वॉज बिल्ट इन द ईयर 1673, 1673 में। मुग़ल बादशाहत कब ख़त्म हुई? मुग़ल बादशाहत 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसकी बुनियाद रखी और आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र थे। 1857 के बाद मुग़ल बादशाहत ख़त्म हो गई। शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ वाइसराय, तो बरसगीर में जो वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वाइसराय था, वो एज वाइसराय उसका सबसे कम टेन्योर था। नेशनल एंथम पाकिस्तान का कब अप्रूव हुआ था? पहली मरतबा कब बजाया गया था? वो 13 अगस्त 1956 को ईरानी शाह जो थे रज़ा शाह पहलवी, उनकी आमद पर।
डैश रिप्लेस्ड आरसीडी, आरसीडी को रिप्लेस किया ईसीओ ने। सेकेंड ओआईसी समिट वो लाहौर में हुआ था 1974 में। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है। कायदे आज़म का टेन्योर एज गवर्नर जनरल, तो कायदे आज़म जो थे, अब सारी बात है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त से कायदे आज़म जो थे वो गवर्नर जनरल थे और कायदे आज़म की वफ़ात हुई है 11 सितंबर 1948 को, यानी तकरीबन 1 साल 1 महीना, यानी तकरीबन 13 महीने गवर्नर जनरल रहे। पीटीवी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1964 में पीटीवी बना था, 26 नवंबर 1964 इसकी एग्जैक्ट डेट बनती है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, उसका निक नेम है ज़ैंज़िबार। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया आपने बतानी है, जो कि है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफना पोर्ट, जेफना पोर्ट पोर्तुगीज ने बनाया था, ये श्रीलंका में है। कैपिटल ऑफ लीबिया त्रिपोली है। यूएसए का प्रेसिडेंट आपने बताना था, जिसको जो है वो सदर होते हुए जिसको कत्ल किया गया। तकरीबन 4 अमेरिका के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो यानी वक्त के सदर थे और उनको कत्ल किया गया, जिसमें अब्राहम लिंकन भी हैं, गारफील्ड करके एक नाम भी है, जॉन एफ कैनेडी भी हैं, एक और भी है। सो मुझे नहीं मालूम कि आपको ऑप्शंस क्या दिए गए थे, बहरहाल मैंने यहाँ पे अब्राहम लिंकन हाईलाइट कर दिया। रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को डे गामा। अबादन सी पोर्ट है ईरान का। IAEA was established in the year 1957. किंग अकबर वॉज दी डैश किंग ऑफ मुगल एम्पायर, तो अकबर जो था वो मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह था। कैपिटल ऑफ क्यूबा इज हवाना। गोमलजैम डैम डेरा इस्माइल खान में है। कैपिटल ऑफ ट्यूनीसिया इज ट्यूनिस। ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू, फ्रूट्स के अंदर ब्राउनिंग जो है वो इज ड्यू टू विटामिन सी। थ्री गोर्जेस डैम चाइना के अंदर है। नेक्स्ट फिर इंग्लिश की तरफ अगर हम आएँ तो इन कैमरा का मतलब होता है प्राइवेट। फिल्मसी का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत पतला, जो कि इजीली टूट जाए। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, सेंड द बुक डैश माई एड्रेस, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी टू, सेंड द बुक टू माई एड्रेस। पॉपुलर का आपको पता ही है, पॉपुलर मीन लाइक्ड या एडमायर्ड। नेक्स्ट फिर एक वर्ड था लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो जाना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। वार्न, वार्न का मतलब होता है खबरदार करना, अलर्ट करना, नोटिफाई करना। डिस्पोज्ड का मतलब होता है, डिस्पोज के मुख्तलिफ मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब पेपर के अंदर कौन सा था ये आप देख लीजिएगा। डिस्पोज का मतलब विलिंग भी हो सकता है, रेडी भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। अवर्स का मतलब जो है वो अपोज्ड या अगेंस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पे इनॉर्मस का जो मतलब है, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, ये हो सकता है। सो ये क्वेश्चन थे। अब इनमें से आप बताइएगा कि कहीं पे कुछ क्वेश्चन डिफरेंट था या कहीं पे कुछ ऑप्शन या जवाब में कहीं पे कोई फ़र्क है, तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।